महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी को बोलना है। देखिए एक बार मैं बोलूंगा फिर दूसरी बार आप सब बोलेंगे। तू अंतर्यामी जग का स्वामी, थोड़ा जोर से बोलो, बोलिए। तू अंतर्यामी जग का स्वामी, तू ही तो है राधा का श्याम,
भक्तवत्सल भगवान की, भागवत भगवान की। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। से पाप रूपी पंछी उड़ जाता है। अगर भाव भक्ति के साथ में अगर कीर्तन किया जाए सच्ची श्रद्धा से, तो पाप रूपी पंछी उड़ जाता है और हमें परमपिता प्रभु की श्रेष्ठ कृपा प्राप्त होती है। प्रभु की कृपा जब होती है तो इस जीव के ऊपर अपनी सर्वस्व कृपा अर्पण करते हैं प्रभु की कृपा। और जब बरसती है ना तो ऐसे बरसती है कि समस्त जीवों का उद्धार कर देती है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित तुम्हारी ऊपर प्रभु की कृपा हुई है, कन्हैया की कृपा हुई है, तब जाके तुम्हें सत्संग का लाभ मिला है। हे राजन, जब सत्संग का लाभ मिलने लग जाए, समझ लीजिए संतों का दर्शन हो जाए, तो प्रभु की पहली भक्ति आपकी प्रारंभ हो जाती है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए 7 सीढ़ियां पार करके जाओगे, तब जाके प्रभु के दर्शन होंगे। ये 7 सीढ़ियां कौन कौन सी? वैसे तो प्रभु के दर्शन के लिए बहुत सारी सीढ़ियां पार करनी पड़ती है, और हम चाहते हैं कि भगवान हमें तुरंत दर्शन दे दे। हम चाहते हैं कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो जाए। प्रयत्न करना पड़ेगा। जब तक हम प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जब दूध का मंथन किया जाता है, दूध को जमाया जाता है और फिर उसको जमा करके मंथन करेंगे, तब जाके मक्खन बनेगा, और मक्खन को आग पर तपाएंगे तब जाके घी बनता है। इस मन रूपे मंथन, इस मन रूपे दूध का भी मंथन करो, प्रभु की भक्ति से इसे जमाओ और फिर ज्ञान रूपी आग के ऊपर इसे तपाएंगे, तब परम परमात्मा रूपी परब्रह्म हमें दर्शन देंगे। मक्खन रूपे मेरे ठाकुर हमें प्राप्त हो जाएगा। और मेरे कन्हैया को तो माखन प्रिय है। राम का अवतार मर्यादा का अवतार है। जो चाहो वो राम से। देखिए, राम का नाम भी सीधा है, राम का काम भी सीधा है, और राम खड़े होते हैं तो भी सीधे खड़े होते हैं। मेरे जो ठाकुर हैं, इनका नाम भी टेढ़ा है, इनका काम भी टेढ़ा है, और ये खड़े होते हैं ना तो भी टेढ़े खड़े होते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बांके, ये बांके खड़े होते हैं क्यों? क्योंकि इनका काम ही बांका है, इनका काम ही टेढ़ा है। इनकी लीला साधारण से किसी के समझ में नहीं आएगी। कथाओं में हमने सुन लिया, कन्हैया का जब अवतार हुआ तो मेरे कन्हैया कारागृह के अंदर अवतरित होकर पधारे। क्या कारण था उसका? जो कारागृह के अंदर उन्होंने जन्म लिया। चाहते तो वो कंस के राजभवन में भी प्रकट हो सकते थे, उन्होंने कारागृह को ही क्यों चुना? बहुत सारी ऐसे रहस्यमय कथाएं हैं, साधारण बात नहीं है समझना। कन्हैया की लीलाओं को समझना साधारण के बस की बात नहीं है। समझने के लिए सच्चा ज्ञान चाहिए, ज्ञान की चक्षु चाहिए, तब जाके कन्हैया की लीलाएं समझ में आएगी। परंतु जितने भी अवतार हुए उनमें 2 अवतार सर्वश्रेष्ठ हैं। परीक्षित पूछता है, गुरुदेव, जब परमपिता परमात्मा सत्य स्वरूप है, उनका कोई रूप नहीं था, निराकार थे, तो फिर उन्हें साकार बनने की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्यों वह साकार बनकर पधारे? कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी मत्स्य, कभी कच्छप, नाना प्रकार के अवतार लेकर पधारे। क्या कारण था?
सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, अब मैं तुम्हें प्रभु के अवतारों का वर्णन और उसका कारण मैं तुम्हें बताऊंगा। परमात्मा ने क्यों अवतार लिया, किस लिए लिया, वो सारी कथा मैं तुम्हें सुनाऊंगा। तुम ध्यान पूर्वक इन कथाओं को श्रवण। भागवत कहते हैं, मानसा में सुतायुष्मा तत्पूर्वज सनकादयः वदन्ति कृत्यमां यद्यो बहुवक्रातमतिक्रमम्। तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय का 12वां श्लोक है। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, जब परमात्मा को कोई लीला करने की मन में जब इच्छाएं होती है, तब परमात्मा अपने ही अंश से इस जीवात्मा रूपी अंश को प्रकट कर देता है और फिर धीरे धीरे इस संसार का विस्तार होता जाता है। ये संसार बढ़ता रहता है और जब यह बढ़ने लगता है, इसमें दुराचारी भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं और बुराई भी आती है, अंधकार भी है तो प्रकाश भी है, हर प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होती है। तो दुष्टों के संहार के लिए और भक्ति की धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा अपने ही भक्तों को, अपने ही गणों को ऋषियों के द्वारा श्राप दिलवा करके उन्हीं के माध्यम से परमात्मा अवतार लेकर पधार जाते हैं। हे राजन, एक बार सनकादिक ऋषि जो कि ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे सनकादिक ऋषि, उनके मन में विचार हुआ हम प्रभु श्री नारायण के दर्शन करने जाएं, और वो दर्शन करने के लिए वैकुंठ धाम क्षीर सागर में जा रहे थे कि द्वार पर पहरा लगा हुआ था। परमात्मा के दर्शन के लिए 7 द्वार बने हुए थे और सभी द्वारों पर द्वारपाल थे। सबने सनकादिक ऋषियों को अंदर जाने दिया, पर जैसे ही परमात्मा के दर्शन होने वाले थे कि मुख्य द्वार के ऊपर 2 पार्षद उनके थे, जय और विजय। जनरेटर के लिए तेल लाए, तेल खत्म होने, ये 2 पार्षद हैं उनके। जनरेटर के लिए तेल। जय और विजय को एक माध्यम से, ऋषि के माध्यम से श्राप दिलवा दिया। क्यों दिलवाया? क्योंकि परमात्मा को पता है कि इस संसार में जब मुझे इस संसार को बनाना है, तब परमात्मा ने पृथ्वी की स्थापना के लिए अवतरित, पृथ्वी की स्थापना करना है तो पृथ्वी की स्थापना के लिए किसी न किसी को माध्यम बनाना पड़ेगा। परमात्मा ने अपने ही पार्षदों को श्राप दिलवा दिया। सनकादिक ऋषि जैसे दर्शन करने आए, जय और विजय ने रोक लिया। आप कहाँ जा रहे हो? कहा प्रभु के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आप नहीं जा सकते, अभी प्रभु के विश्राम का समय है। सनकादिक ऋषियों ने कहा मूर्खों, तुम नहीं जानते हमें, हम सनकादिक ऋषि हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता और तुम हमें रोकने का प्रयास करते हो। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम राक्षस हो जाओ। चरणों में गिर गए, महाराज हमने तो अपने कर्तव्य का पालन किया है। प्रभु की आज्ञा थी कि प्रभु के शयन में कोई विघ्न न आए, इसलिए हम आपको रोकना चाहते थे, आपने हमें व्यर्थ में श्राप दे दिया। परमात्मा स्वयं अपने शयन से उठे और सनकादिक ऋषियों के पास में आए। कहा, अरे महात्माओं, आपने निर्दोष पार्षदों को श्राप दे दिया है, इनका कोई अपराध नहीं, ये अपना काम कर रहे थे, इनका काम है कोई भी अंदर आए उन्हें रोकने का, आपने व्यर्थ में इन्हें श्राप क्यों दिया? सनकादिक ऋषि कहते हैं, प्रभु हमें तो कभी क्रोध आता ही नहीं है, ये क्रोध पता नहीं आज कहां से आ गया। अरे हम तो ब्रह्मा के मानसिक सतो गुणों से उत्पन्न हुए थे, पर आज हमें क्रोध क्यों आया ये हम भी समझ नहीं पा रहे हैं। कहा, ऋषियों
तुमने श्राप दे दिया है मेरे पार्षदों को, राक्षस होंगे, पर मैं इन्हें आशीर्वाद देता हूं कि जब भी ये राक्षस होंगे तब मैं इनका उद्धार करने के लिए अवतरित होकर आऊंगा। आशीर्वाद दिया। सनकादिक ऋषियों से जय और विजय ने कहा, महाराज तब तो एक श्राप और दे दो। ऋषियों ने कहा, अरे पार्षदों, हमें श्राप देने का कोई शौक नहीं, हमने तो इसलिए श्राप दिया था क्रोध के वशीभूत होकर के। महाराज श्राप नहीं तो कम से कम हमें आशीर्वाद दे दो कि हम एक जन्म तक राक्षस नहीं बल्कि 3 जन्मों तक राक्षस बने। ऋषियों ने कहा, 3 जन्मों तक तुम निशाचर राक्षस क्यों बनना चाहते हो? कहा, जब परमात्मा हमारे उद्धार के लिए स्वयं अवतार लेकर आएंगे तब हमारे माध्यम से धर्म की स्थापना होगी, इसलिए हमें ये वचन दे दो कि हम 3 जन्मों तक राक्षस बने। कहा भगवान नारायण ने, निश्चिंत रहो, तुम 3 जन्मों तक राक्षस बनोगे और मैं तुम्हारे माध्यम से अवतार लेकर धर्म की स्थापना करूंगा। वही हे राजन, वही भगवान के पार्षद जय और विजय प्रथम जन्म में कश्यप ऋषि की सबसे जो छोटी पत्नी थी जिसका नाम था दीति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बनकर के आए। हिरण्याक्ष के यहाँ पर दोनों भाइयों का 14 भुवनों में उनका राज्य था, वो जहां चाहे तब जा सकते थे, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। बड़े क्रोधी और अधर्मी थे। हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने पृथ्वी को चुरा करके रसातल में ले गया था, पृथ्वी को गंदगी में डाल दिया था। हिरण्याक्ष का उद्धार करने के लिए मेरे प्रभु श्री नारायण ने वाराह रूप में अवतार लेकर के उसका उद्धार किया और पृथ्वी की स्थापना की। ऋषियों को यज्ञ करने का अवसर प्रदान किया और यज्ञ की महिमा का ऋषियों के सम्मुख वर्णन किया। हे ऋषियों, पृथ्वी को पवित्र करने के लिए और वातावरण को शुद्ध करने के लिए यज्ञ करो और इस समस्त जीवों का कल्याण करो। वाराह भगवान का अवतार लिया है परमात्मा ने, यही कारण था वाराह भगवान का। शुक्र बनकर पधारे। हे राजन, इसी तरह कहीं न कहीं कोई न कोई बहाना लेकर के परमात्मा अवतरित होकर पधारता है। तस्मा इदं भगवते नमः धर्म योत्मात्मनां दुर्दयो भगवान प्रतीत। भगवान कई न कई रूपों में इस धरा पर अवतरित होकर पधारते हैं। अपने ही गणों को, अपने ही पार्षदों को माध्यम बना लिया। कभी वाराह बनकर आए, कभी सनक आदि बनकर आ गए, कभी नारद बनकर पधार गए, नारद रूप में अवतरित हो गए। ये नारद भी नारायण के ही रूप है। नारद का अवतार भगवान के मन से हुआ है। जैसे मन की गति होती है इसी प्रकार नारद जी की भी गति है। नारद जी भी एक जगह नहीं रुक सकते, हमारा मन भी एक जगह स्थिर नहीं हो सकता। इसी प्रकार नारद भी एक जगह कभी स्थिर नहीं रहते, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, पल पल में स्थान बदलते रहते हैं। हे राजन, इसी प्रकार आगे भगवान के परम भक्त जो कि ब्रह्मा के मानस, ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए स्वयंभू मनु, उनकी संतानों का वर्णन मैंने तुम्हें सुनाया है, जिनमें 3 कन्या हुई थी, आकुति, प्रसूति और देवहूति। आकुति के गर्भ से स्वयं यज्ञ नारायण भगवान ने अवतार लेकर के यज्ञ की स्थापना की। यज्ञ नारायण भगवान स्वयं अकेले नहीं,
जोड़े के साथ पधारे थे, दक्षिणा माता लक्ष्मी के साथ पधारे थे। ऋषियों को आदेश दिया, यज्ञ पुरुष का यजन करो, यज्ञ पुरुष के यजन करने से समस्त कामनाएं पूर्ण होगी। यज्ञ हवन करने से, यज्ञ में आहुतियां डालने से, जब हम यज्ञ की अग्नि में आहुति डालते हैं ना, तो आहुतियां जलती है, अग्नि उसे जलाती है, और जब धुआं निकलता है उस धुएं से बादल बनते हैं, और बादलों से समय पे बरसात होती है। और उसी बरसात से हम जो खेतों में अनाज डालते हैं वो अनाज पैदा हो जाते हैं, और वही अनाज पकता है, उसी अनाज से पूरे विश्व का भरण पोषण होता है। सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। बड़ी अच्छी स्तुति है। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान